फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को टेबल्स कैसे लर्न करवाए जाएं। 2 से लेकर 20 तक मुंह ज़बानी टेबल्स याद करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मैथ्स बहुत जल्दी सॉल्व करे क्वेश्चंस को। बट दिमाग में हमारे ये घुसा हुआ है कि 2 से लेकर 10 तक, 11 का भी बच्चा बहुत ईजिली याद कर लेता है, बहुत ईजी होते हैं टेबल्स। बट 12 से लेकर 20 तक बहुत टफ होते हैं, बच्चे को तो याद ही नहीं होते। इवन कई बार मम्मी पापा को भी याद नहीं होते। आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको 18 और 19 का टेबल याद है? याद है तो कमेंट करके बताओ जल्दी से। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और एक तरीका जो मेरे बेटे की टीचर अप्लाई कर रही है बच्चों पे, जो कि मुझे बहुत सही लगा कि कैसे वो बच्चों को ना टेबल्स लर्न करवा रहे हैं। पहला तरीका या बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए ना, वो होता है जैसे हम बच्चे को टेबल याद कराते हैं ना, 2 9s आर, तो आपने बच्चे को ये क्लियर करना है 2 9s आर जो होता है वही 9 2s भी होता है। हम बोलते हैं 2 1s आर, 2 2s आर, 2 3s आर, बट होता है 2 1s आर। बट हम लोगों की तो ज़बान पे ही चढ़ा हुआ है वो, तो हम बच्चों को भी वैसे ही पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को समझ में आना चाहिए, बट हाँ कोशिश कीजिएगा क्लियर बोलिएगा। 2 9s आर जितना होता है उतना ही 9 2s आर भी होता है। मतलब रिवर्स कर दो, इधर का इधर कर दो या इधर का इधर कर दो, आंसर सेम ही आएगा। जिस दिन आपका बच्चा ये चीज़ समझ गया ना, उस दिन आपके आधे तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। मतलब अगर आपके बच्चे ने 2 से लेकर 10 तक के टेबल याद कर लिए हैं, 9 5s आर कितना होता है तो उसे 5 9s आर भी पता होगा, तो मतलब उसकी जो है ना प्रॉब्लम आधी तो आपने वैसे ही ख़त्म कर दी। देखिए स्कूल में क्या किया जा रहा है, जैसे हम लोग टेबल्स ना 10 तक करवाते हैं, 2 10s आर 20, बस इसके आगे तो नहीं जाते ना। बट अब स्कूल में क्या करवाया जा रहा है, 2 10s आर 20, 2 11s आर 22, 2 12s आर 24, इस तरीके से 20 तक कराए जा रहे हैं। सोचिए अगर आपके बच्चे ने 2 से लेकर 10 तक टेबल इस तरीके से 20 तक याद कर लिए ना, तो आपको 11 से लेकर 20 तक टेबल याद कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या करवाया उसको 2 19s आर, 3 19s आर, और मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या सिखाया कि 19 3s आर भी उतना ही होगा और 3 19s आर भी उतना ही होगा। मेरी ज़बान पे यही चढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करके मत बोलना, पहले आप तो सही कर लो। मेरी ज़बान पे यही चढ़ा हुआ है क्योंकि मेरे बचपन से मैंने यही सुना है। तो आप बच्चों को इस तरीके से भी लर्न करवा सकते हो। मेरी टीचर तो मतलब मेरे बच्चों की टीचर वो मेरी टीचर हो गई हैं आजकल। तो उन्होंने बच्चों को 2 3 4 5 के इस तरीके से पूरे 2 से लेके 1 से लेके 20 तक, मतलब 5 20s आर, 5 19s आर, इस तरीके से करवा दिया है। तो सोचिए बच्चों को आधा टेबल 20 तक का याद हो चुका है आराम से। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। बहुत इजी होता है क्योंकि बच्चों के दिमाग में शुरू से ये बात होती है कि 18 19 का टेबल लर्न करना बड़ा मुश्किल है, बट 2 से लेकर 10 तक के टेबल लर्न करना बहुत आसान है। तो आप भी इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो। कुछ टिप्स से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि होने वाला है ममाअर्थ के मॉस्किटो रेपेलेंट्स। बेसिकली मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि मच्छरों का सीज़न आ चुका है, कैसे अपने बच्चों को बचाएं। तो मेरे पास जो 2 ऑप्शन है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं हमेशा इसकी एक बोतल स्टॉक में रखती हूँ, बिल्कुल सील्ड। जैसे कभी भी ट्रैवल करना हो तो इसे उठाया और पर्स में रख लिया। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए और घर पर भी होनी चाहिए। इनकी फ्रेगरेंस इतनी लाजवाब है ना, बिल्कुल ऑयल है ये, और बच्चों को जब मैं लगाती हूँ ना तो उनसे ज़्यादा तो मुझे उनकी खुशबू लेने में मज़ा आता है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो चलो फिर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपके साथ शेयर करती हूँ इन दोनों की डिटेल्ड। ये है ममाअर्थ 100% नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट पैचेस। डेंट फ्री है, मतलब इससे किसी भी तरीके के निशान आपके कपड़ों में नहीं पड़ने वाले हैं। 0 से 10 साल तक के बच्चे, मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मच्छरों से। 12 घंटे तक ये प्रोटेक्शन देता है और बरसात में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये है वाटर प्रूफ। इंग्रेडिएंट्स इसमें सारे मेंशन किए गए हैं और आप देखोगे ना इसमें ऑयल्स का यूज़ किया गया है। तो ये बहुत प्यारी फ्रेगरेंस देता है। स्टिक ऑन है ये, तो आप इसे बच्चों के कपड़ों पे, प्रैम पे, बैग पे, जिस पे चाहो उस पर चिपका सकते हो। शेल्फ लाइफ आपको इसके पूरे 3 साल की मिल जाती है। MRP है 199 रुपीज़, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे मैंने अपना कूपन कोड मेंशन किया है, उसे अगर आप ममाअर्थ की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो ना, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% का ऑफ। इस तरीके के पैचेस आपको ये मिलते हैं। इसे आप बच्चों के कपड़ों पे, बैग पे, प्रैम पे या जहाँ पर भी वो सो रहा है ना उसके आसपास चिपका दो, ताकि मच्छर उसे परेशान ना करे। ये अवेलेबल है ममाअर्थ, अमेज़ॉन और फर्स्ट क्राई पे। मेरा कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो ममाअर्थ पे। 24 पैचेस आपको इसमें मिल जाते हैं।
ममाअर्थ है एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, मतलब जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। सेकंड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ममाअर्थ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। ये स्प्रे फॉर्म में आता है। इसमें है सिट्रेनॉल और लेमन ग्रास ऑयल। 100% नेचुरल है ये। आपने यूज़ करने से पहले इसे शेक करना है। 3 महीने से बड़े बच्चों पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 100 ml की आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। इसमें भी सारे ऑयल्स का यूज़ किया गया है। इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो, क्रुएल्टी फ्री है, प्लास्टिक पॉजिटिव मेंशन किया गया है और 2 साल की आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिलती है। ममाअर्थ ने लॉन्च कर दी है अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप पा सकते हो बढ़िया बढ़िया सेल्स और एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। इन प्रोडक्ट्स को आप खरीद सकते हो ममाअर्थ, अमेज़ॉन और फर्स्ट क्राई से, और मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो ममाअर्थ की वेबसाइट पे और पा सकते हो 20% का ऑफ। इस तरीके के स्प्रे फॉर्म में आता है। आपने बढ़िया से पहले इसे शेक कर लेना है और फिर अप्लाई करना है। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि सारे ऑयल्स की मदद से ही बना हुआ है। तो ये आपके बच्चे को एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी दे देते हैं और मच्छरों से बचा के भी रखते हैं। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप भी अपने बच्चे की एज के हिसाब से और जैसा भी आप अप्लाई करना चाहते हो उस हिसाब से प्रोडक्ट ले सकते हो। तीसरी टिप की अगर मैं बात करूँ तो एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, कभी भी ये टेंशन मत लीजिएगा कि आपके बच्चे को टेबल याद नहीं हुआ तो उसे मैथ्स कभी नहीं आएगी। मैं अगर मेरी बात करूँ या आप में से भी कई लोगों की बात करूँ, हमें भी 18 और 19 का टेबल मुँह ज़बानी याद नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। जब आप ये सोचना बिल्कुल टेंशन निकाल दोगे ना, तो आपकी टेंशन कम होगी और आप बच्चे को भी टेंशन कम दोगे। चौथी चीज़, आप बच्चे को एक तरीका और बता सकते हो मल्टीप्लिकेशन करने का। जैसे 19 7 बच्चे को नहीं आता है तो हम उसे बोल सकते हैं 19 × 7 करो। 9 7 तो आता है ना उसको, तो वो फटाफट से उसे मल्टीप्लाई कर सकता है। बहुत आसान तरीका होता है ये। तो इससे भी आपकी भी टेंशन कम हो जाएगी कि उसे टेबल नहीं आता है, और उसकी भी टेंशन कम हो जाएगी क्योंकि उसे आता है। उस तरीके से ना सही, इस तरीके से सही आंसर वो आपको ज़रूर दे देगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, जितना सुनोगे, जितना सुनाओगे, उतना ज़्यादा उसे याद होगा। अब सुनाना मतलब आपने चिल्लाने वाले सुनाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। टेबल्स, जी हाँ, आप बच्चे को टेबल्स म्यूज़िक की तरीके से, आजकल तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ हैं टेबल्स की, वो चला के सुनने के लिए छोड़ दो। जैसे हम बच्चे को ABCD याद करवाते थे ना, ABCDEFG हम पढ़ाते हैं तो बच्चे को याद नहीं होती, बट वो वीडियो देख देख के बड़ी जल्दी याद कर लेता है। ऐसे ही आप बच्चे को टेबल्स भी वीडियो दिखा दिखा के याद करवा सकते हो। तो ये थी 5 ऐसे तरीके जिनसे आप फॉलो करके बहुत ही ईजी वे में बच्चों को टेबल्स याद करवा सकते हो। शिवांश की टीचर बहुत आसानी से बच्चों को टेबल्स याद करवा रही है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कई पेरेंट्स को ये टेंशन होगी कि टेबल्स बच्चे को कैसे याद कराएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे। इन दोनों का लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मच्छरों का सीज़न आ चुका है और इनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।